कैसे हैं सभी बच्चे। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और ये हम लोग जो आज नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बेसिकली पहली वीडियो रहने वाली है इस चैनल की। जिन भी बच्चों ने सोल के ड्यू से अपना बीए प्रोग्राम एज अ प्रोग्राम जो है वो अपना लिया है एज अ, और जिन बच्चों ने उसमें हिस्ट्री का जो जिन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया है, इसमें ये वाली बुक जो है वो आपकी है, जो इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रॉम अर्लीस्ट अप टू 300 सी। जिन भी बच्चों ने ये वाली सब्जेक्ट अपने में सेलेक्ट किया है उनकी, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है और आज डेटेड है 6 नवंबर 2023 और शायद अगले महीने जैसे जो आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया है। तो जिन भी बच्चों ने ये वाला सब्जेक्ट अपने उसमें सेलेक्ट किया है उन बच्चों के लिए ये जो वीडियो है वो रहने वाली है। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये बुक इस बार चेंज की गई है सोल की तरफ से, तो इन नए बुक्स का कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के ये वीडियो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। चैप्टर का नाम आ चुका है जो कि है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले देखो, जो भी बच्चे सीरियस हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के, उन बच्चों को मैं क्लियरली ये चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपने ये जो फर्स्ट सेमेस्टर लिया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है एंशिएंट हिस्ट्री की हैं, और मोस्टली सब चीज़ें जितनी भी सब कुछ जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, जो भी आपके सेमेस्टर 1 वाली बुक में है। ठीक है, तो आगे हम क्लियर कर लेते हैं अपनी चीज़ों को कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात करते हैं कोई भी, चाहे वो आपका स्टोन एज है, चाहे वो सेकेंडरी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन है, चाहे वो आपका सेकेंड हैंड मॉडर्न एम्पायर है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, संगमा एज है, ये सब आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो इन द प्रेजेंट टाइम जो हमारे सेमेस्टर 1 की बुक है उसमें हम लोग मॉडर्न एम्पायर तक के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से मैं दोनों लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बिना वक्त ज़ाया करें हम अपनी आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है वो है आपके सामने है कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है आज से कई लाखों साल पहले, यानी कि वो टाइम जब हमारा स्टोन एज जो था वो चल रहा था। स्टोन एज को हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अभी जो आप कहोगे सर ये स्टोन एज है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मॉडर्न एम्पायर है, इतने इतने पुराने टाइम की चीज़ें हमें आज पता क्या चल रही हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य जी तो आएंगे नहीं कि हाँ भाई हम बता देते हैं आपको क्या क्या होता था, ऐसा नहीं है। तो होता यह है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ चीज़ें हैं जो हमें पुराने ज़माने से आज के टाइम में मिल रही हैं, उन चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि आखिर क्या चीज़ें कैसी रही होंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि आज से लाखों साल पहले कोई चीज़ हुई, उस चीज़ को किसी ने एक पत्थर पे जो है वो लिख दिया। अब पत्थर पे लिख दिया, अब कई लाखों साल बाद हमें वो पत्थर मिला, वो पत्थर पे हमने वो लिखा हुआ देखा, तो हमें ये चीज़ पता चली कि अच्छा आज से इतने साल पहले ये चीज़ कभी ना कभी रही होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ की हम बात करते हैं इससे आगे बढ़ करके कि हमारे चैप्टर में हमें क्या दे रखा है। देखिए, जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं, सोर्सेज एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत कुछ ज़्यादा हमें नहीं मिलता। हमें बेसिकली 2 तरह के सोर्स वहाँ से मिलते हैं। पहला हमें मिलता है लिटरेरी सोर्स, यानी कि जो हमारे रिटर्न एविडेंसेस हैं, और दूसरा हमें मिलता है वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। अब ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और ये जो लिटरेरी सोर्स हैं इनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, लिटरेरी सोर्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो किसी टाइम में लिख दी गई हों, किसी ने लिखा हो उस ज़माने के बारे में। तो रिटर्न सोर्स आगे जाकर के 2 डिफरेंट पार्ट के हो जाते हैं। जैसे अगर मैं रिटर्न यानी कि मैं लिटरेरी सोर्स की अगर बात करूँ तो पहला सोर्स हमारा कौन सा है, लिटरेरी सोर्स है पहला हमारा, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा हो जाता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अगर मैं लिटरेरी सोर्स की बात करूँ तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। लिटरेरी सोर्स होते हैं, एक है हमारा इंडिजीनियस और एक जो है वो हमारा वो है फॉरेन। अब समझते चलते हैं दोनों को। देखिए, इंडिजीनियस का अर्थ होता है भारतीय, यानी कि आंतरिक। अब जो भी हमारे लिखित अवशेष हैं, चाहे वो हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हो गए, चाहे वो हमारे बुद्ध के ग्रंथ हैं, चाहे वो हमारे जैन के ग्रंथ हैं, ये सब हमारे भारतीय ग्रंथ हैं ना, ये हमारे भारत के अंदर ही लिखे गए हैं। तो ऐसे ग्रंथ जो कि हमारे भारत के अंदर लिखे गए हैं, इनको हम लोग कहते हैं इंडिजीनियस रिटन स्क्रिप्शंस। ठीक है, इंडिजीनियस रिटन बुक्स, या फिर जो भी आप इनको रिटन लिटरेरी सोर्स हम कहते हैं। तो इंडिजीनियस भी बेसिकली 2 टाइप के आगे डिवाइड हो जाते हैं। पहला तो आपका होता है रिलीजियस टेक्स्ट, पहला आपका होता है रिलीजियस, और एक आपका होता है नॉन रिलीजियस। ठीक है, चलिए तो मैं दोनों की बात कर लेते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस के बारे में। अब मैं आपको एग्जाम्पल की तरह देता हूँ। जैसे हम जो भी लोग हिंदुज़म होते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं, वो सब जानते हैं कि उनके यहाँ 2 बहुत बड़ी एपिक्स रही हैं, यानी कि एक महाभारत और एक रामायण। अभी जो आपके ये है, क्या नाम है इनका, ये जो आपके सब रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ब्राह्मण टेक्स्ट, एक होता है आपका जैनिज्म टेक्स्ट, और एक आपका होता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट की, तो ब्राह्मण टेक्स्ट कंसिस्ट करता है बेसिकली 4 टाइप के वेद, जो कि हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे आर्यंग्स हैं,
बहुत सारी इसके अंदर अप्रॉक्सली आई थिंक 18 के अप्रॉक्स में आर्यंस हैं, और इसके अंदर उपनिषद्स हैं, 2 और तरह की बुक्स हैं। तो इन सबको कंसिडर करके बनाया जाता है आपका क्या बनाया जाता है, आपके ब्राह्मण टेक्स्ट बनाया जाता है। ऑन द सेकंड हैंड अगर मैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करूँ तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो बुद्धिस्ट के हमारे पास 2 हैं पाली, एक पाली टेक्स्ट है इनका, और दूसरा जो टेक्स्ट है हमारे पास वो है इनका जाटक। जाटक को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्री बर्थ स्टोरीज, मतलब गौतम बुद्ध, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो गौतम बुद्ध से चला है, तो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की जो कहानियाँ उनको ये लोग जाटक स्टोरीज कहते हैं, मतलब जाटक कथाओं के नाम से उसे ये जानते हैं। और अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बुक रही है उसका नाम है सिद्धांत। सिद्धांत जो है वो जैनिज़्म की सबसे इंपॉर्टेंट बुक रही है। तो ये सब हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में काउंट होते हैं। इनसे हम लोग उस समय के धर्म के बारे में पता कर पाते हैं कि उस समय धर्म क्या रहे होंगे, क्या नियम रहे थे हम लोगों के। और अगर हम सेकेंड हैंड पे बात करें तो हमारे पास दूसरे टाइप के एविडेंस है, वो है नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस का मतलब है जैसे कि धर्म सुक्ता और धर्म सूत्र, ये 2 किताबें हैं जो धर्म के ऊपर लिखी गई हैं, पर इसमें कोई धार्मिक चीज़ें नहीं हैं, इसमें लोगों ने अपने हिसाब से विचार लिखे हैं। और सेकेंड हैंड आपके आर्यभट्ट बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमिस्ट और आपके मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी आर्यभट्ट जी लिखी गई किताब आर्यभट्टी, उसकी आप बात कर लीजिए। चाहे आप हर्ष संहिता की बात करें तो ये उस टाइम पीरियड के जितने भी महान चीज़ें रही हों, चाहे वो आपके स्टडीज़ में निकल के आई हो, चाहे वो किसी किंग के बारे में हो, उन सबको मिला करके जो बना वो हमारे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कहलाते हैं। और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें जिसको हम कहते हैं फॉरेन, तो ये फॉरेन लिटरेरी सोर्स वो लिटरेरी सोर्स है जो भारत आए हुए किसी विदेशी ने लिखे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास इंडिका नाम की एक बुक है, इसको लिखा था मैगस्थनीज ने। ठीक है, मैगस्थनीज ने इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी, रोमन एम्पायर से बिलोंग करते हैं। तो मैगस्थनीज ने इंडिका नाम की जो बुक लिखी थी, उस बुक में उन्होंने एट द टाइम वो आए थे अशोक के टाइम पीरियड में इंडिया आए थे। अशोक के टाइम पीरियड में जब वो इंडिया आए तो उन्होंने उस टाइम में देखा कि अशोक के अंडर में राज्य चल रहा है, अशोक की नीतियाँ क्या हुआ करती थी, उन्होंने सबके बारे में चर्चा करी। तो इंडिका एक काफ़ी अच्छी किताब है। सेकेंड मैं बात करता हूँ चाइनीज़ ट्रैवलर, इंडिया में 2 बहुत फेमस आए, एक आए थे हुएन और एक आए थे फाहीन। तो फाहीन जो आए थे वो आए थे बेसिकली आपके चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, और जो हुएन आए थे वो आपके आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। तो उन्होंने अपने टाइम में जो भी चीज़ें उन्होंने अपने यहाँ देखी, इंडिया में देखी, चाहे वो आपकी प्रेजेंट टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा हो, चाहे दक्षिणा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा हो, चाहे हर्षवर्धन के टाइम पे जो हमारा इंडिया के अंदर रूल्स एंड लॉ सिस्टम जो चल रहा था उस चीज़ के बारे में देखा हो, और लॉ एंड ऑर्डर को देखा उन्होंने। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उसमें अपने जो भी उन्होंने लिटरेरी सोर्स लिखे उसमें अवेलेबल उन्होंने हमें दिया, आज हमें उसके बाद पता चलता है। तो ये बेसिकली दोनों आपके क्या हो गए, लिटरेरी सोर्स हो गए। अब मैं अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करूँ तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास 3 तरह के हैं। ऑन द फर्स्ट हैंड इंस्क्रिप्शन का हिंदी मतलब होता है प्रशस्तियाँ। दूसरा हमारे पास कॉइन्स यानी कि सिक्के, मुद्राएं। और तीसरा जो है वो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में है, कोई बिल्डिंग्स हैं या रूइंस यानी कि पुराने खंडर जो भी अवशेष बचे हैं। अब समझ के ये चलते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जैसे प्राचीन समय में क्या होता था, कोई राजा है, अब कोई बहुत प्रसिद्ध राजा होगा, उनने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया या उनने कोई बहुत अच्छा नियम लागू किया, तो उसकी प्रशस्ति का अर्थ यही है, प्रशंसाओं में लिखी गई कोई आकृति या कोई पत्थर में लिखा जाता था। तो हुआ ये कि किसी राजा ने कोई अच्छा काम किया तो उसके परिवार वाले या उसके राज्य वाले या कई बार वो खुद राजा, ये लोग क्या करते थे, ये किसी पत्थर पे उसके बारे में कुछ खास बात लिख दिया करते थे कि ईसा पूर्व में ये सन में और इस राजा ने ये कार्य किया। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एक बहुत फेमस इसका जो एग्जांपल है, और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे तक्षशिला के पास भी कई सारी चीज़ें नालंदा यूनिवर्सिटी में पत्थरों पे पाया गया है। तो ये कुछ फेमस इंस्क्रिप्शन है, इनमें राजाओं के बारे में कुछ अच्छी क्वालिटी जो है वो बताई गई है कि राजा हमारे ऐसे हैं वैसे, इन सब के बारे में बताया जाता है। अगर मैं दूसरी साइड बात करूँ तो सेकंड नंबर पे आपके आते हैं कॉइन्स यानी कि मुद्राएं। तो देखिए हमारे इंडिया में सबसे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, वैसे तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, पहले के टाइम में जब मुद्राएं यानी कि पैसा नहीं हुआ करता था तो एक्सचेंज के तौर पे लोग क्या करते थे, सामान के बदले सामान या सामान के बदले कोई काम कर दिया करते थे या काम के बदले कोई काम कर दिया करते थे, इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। तो सबसे पहले कॉइन्स जो थे वो जो इंट्रोड्यूस किए इंडिया में वो थे सबसे पहले हमारे एक डायनेस्टी रहती जिसे हम कुषाण कहते हैं, कुषाण डायनेस्टी। इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे यहाँ ये कॉइन वाइन का सिस्टम कि हम सिक्के विक्के चलाएंगे। तो उस समय कॉपर, टिन और किसी एक आध चीज़ से ये लोग मेटल से जो है कॉइन्स बनाया करते थे। लेटरली इन गुप्ता पीरियड में आकर के गोल्ड के कॉइन्स इशू होना स्टार्ट हो गए थे, तो उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट किया। तो ये जो कॉइन्स थे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आज के टाइम में हम कॉइन में जब देखते हैं तो उसमें हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है,
ठीक है, उसमें हमारा ईयर लिखा रहता है। तो कॉइन्स में क्या होता था पहले के टाइम में कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा की कोई फ़ोटो या कोई फेस टाइप उसमें लगा दिया जाता था। राजा को जिस चीज़ का थोड़ा शौक हुआ करता था, राजा जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पे कुछ कॉइन्स इशू हुए थे जिसमें समुद्रगुप्त वायलिन बजाते हुए दिख रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से राजा जो है वो किस संगीत से जो है वो ज़्यादा अपने आप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमें पता चलता है। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो राजा के कॉइन से पता चलती है। थर्ड हमारे पास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में जो बिल्डिंग्स और र्यूम्स रह जाते हैं। र्यूम्स का अर्थ होता है खंडर, जो खंडर हमारे बच जाते हैं। अब मैं खंडरों के बारे में अगर बताएं तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम लोगों ने हड़प्पा हम लोगों को मिला, हम लोगों को मोहनजोदारो सिटी मिली, धोलावीरा मिली, हमें इन सब जगह ना कुछ वो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें मिली। जब हमने उन बिल्डिंगों को देखा, उनको एनालाइज़ किया, तो हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कभी ऐसी बिल्डिंग रही होगी, उस बिल्डिंग में ये होता होता रहा होगा। तो बेसिकली इनसे हमें पता चलता है। तो अगर मैं कंक्लूजनली आपसे बात करूँ, इस पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट समरी मैं आपको बताऊँ, तो शॉर्ट समरी इसकी यही बनती है कि एंशिएंट टाइम हिस्ट्री में कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और ये जो आपके बिल्डिंग्स और यूम्स जो हैं ये आपके लिए एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का एक सोर्स है। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ चाहे वो आपके रिलीजियस टेक्स्ट है, चाहे वो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है, चाहे वो फॉरेन कोई आया उनने अपने चाहे बायोग्राफी में लिखा, चाहे इंडिया के लिए कोई अलग बुक बनाई उसमें जो लिखा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं आपके, ये सब आपके लिटरेरी सोर्स बनाते हैं। तो लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिलाकर के हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्स तैयार हो जाते हैं। सो विद दिस ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली, चैनल्स पर अपडेट रहिएगा। और अगर पसंद आई हो तो आप जानते हैं क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।